नमस्कार, दिव्यांग न्यूज स्पेशल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 14 फरवरी, वसंत पंचमी का दिन है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज वैलेंटाइन डे भी है, पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है। आज का दिन ब्लाइंड से संबंधित भी है। सेंट वैलेंटाइन, जिनको लेकर तमाम किंवदंतियां हैं, रहस्यों से भरी घटनाएं हैं, कुछ स्पष्ट हैं कुछ अस्पष्ट हैं, और उन्हीं को याद में ये दिवस मनाया जाता है। 7 दिन तक अलग अलग रूप में दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन 14 फरवरी का जो दिन है, ये सेंट वैलेंटाइन, जो कि एक पादरी थे, चर्च में पुजारी थे, और उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में कार्य किया, निरंकुश शासन के खिलाफ जाकर काम किया और बाद में उनको मौत की सज़ा दी। उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारी घटनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, कुछ स्पष्ट हैं कुछ अस्पष्ट हैं, लेकिन एक जो घटना सभी जगह समान रूप से एक्सेप्ट की है, history.com पर भी इसको क्लियर किया गया है। एक ब्लाइंड लड़की, वो भी इस घटना से जुड़ी हुई है और उसको सभी ने समान रूप से एक्सेप्ट किया है। संत वैलेंटाइन की बात करें तो 3री और 8वीं शताब्दी के बीच 12 संत हुए हैं इस नाम से। और वैलेंटाइन जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है शक्ति, मजबूत, योग्यता। ये इसके अर्थ निकलते हैं। और जिस संत से ये घटना जुड़ी हुई है, उनका जन्म 200वीं शताब्दी में माना जाता है। 270 में उनको मौत की सज़ा दी, इसका भी उल्लेख मिलता है। लेकिन 3री शताब्दी और 2री शताब्दी के बीच 2 वैलेंटाइन नाम के संत हुए हैं, उनको लेकर कंफ्यूज है। जहाँ तक इस त्यौहार की बात है तो पहले ये त्यौहार 15 फरवरी को मनाया जाता था, और रोम साम्राज्य में निरंकुश शासकों का बोलबाला रहा है, उनका शासन रहा। लेकिन ये कहा जाता है कि लुपरकेलिया उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता था। ये दिवस कृषि के देवता और रोम के जो संस्थापक थे, रोलेस और रिमस, उनको समर्पित था। और वहाँ के लोगों की, जो बुद्धपास्ट लोग थे, उनकी मान्यता थी कि जो निसंतान महिलाएं थीं उस दौर में, उनके लिए संतान उत्पत्ति हेतु जानवरों की बलि दी जाती थी, और बलि देने से पहले उनकी जो स्किन थी, चमड़ी थी, उसको उतारा जाता था और उसको उन्हीं जानवर के रक्त में भिगोया जाता था, उसका कोड़ा बनाया जाता था और उससे महिलाओं को पीटा जाता था। यानी एक हिंसक, इसको उत्सव कह सकते हैं। इस तरह के कार्य किए जाते थे 15 फरवरी के दिन। लेकिन आगे चलकर 5वीं शताब्दी में जो पॉप 5th हुए, जिनका नाम था गैलिसियस, उन्होंने इस पर रोक लगा दी कि ईसाई धर्म में हिंसा को कोई स्थान नहीं है, ये उनका मानना था, और इस पर रोक लगा दी और इसकी जगह 14 फरवरी को ये दिवस मनाया जाने लगा। एक कथा तो ये चलती है। दूसरा है कि 200वीं
शताब्दी के अंत में वहाँ रोम के जो एक शासक थे, निरंकुश शासक, जिनका नाम था क्लॉडियस सेकंड, क्लॉडियस द्वितीय, वो हिंसक प्रवृत्ति का या कहें अत्याचारी शासक था। और उसका मानना था कि जो लोग सेना में भर्ती होते हैं, युवा, उनको अविवाहित रखना जरूरी है, क्योंकि विवाह के बंधन में बन जाते हैं तो फिर उनका ध्यान युद्ध में कम और घर गृहस्थी में अधिक होता है। तो उस शासक ने वहाँ पर पूर्णतः विवाह और सगाई इन सब पर रोक लगा दी, यानी कह सकते हैं कि प्रेम को प्रतिबंधित कर दिया। कोई शादी नहीं कर सकता, कोई सगाई नहीं, कोई प्रेम नहीं। और जो ऐसा करता हुआ मिला उसको जेल में भी डाला गया। इसी के खिलाफ जो सेंट वैलेंटाइन थे, उन्होंने आवाज़ उठाई और चोरी छुपके बहुत सारे ऐसे युवा युवती थे जिनको विवाह के बंधन में बांधा। जब ये खबर क्लॉडियस सेकंड को लगी तो उनको सज़ा देने का उन्होंने फैसला किया। बाद में वो पकड़े गए और कहा जाता है कि 1870 में 270 ईस्वी में उनको बुलाकर पिटवाया गया, पत्थर उन पर बरसाए गए, उनका सर कलम कर दिया गया था। और दूसरे किंवदंती चलती है कि उनको सूली पर चढ़ाया गया था, ऐसा भी मिलता है। लेकिन जब वो जेल में बंद किए गए थे तो वहाँ के जो जेलर थे, उनकी एक लड़की थी जो ब्लाइंड थी, और संत वैलेंटाइन उससे मिले थे। जब उनको फांसी दी जा रही थी या मौत की सज़ा दी जा रही थी, तब कहा जाता है, ऐसी किंवदंती है कि उन्होंने अपनी आँख उसको समर्पित कर दी। एक किंवदंती ये है। और दूसरा ये है कि उन्होंने अपने तप से, अपनी योग शक्ति से उसको दृष्टिवान बना दिया, जो जेलर की लड़की थी ब्लाइंड, उसको। और अंत में एक पत्र लिखा जिसके अंतिम लाइन थी, आपका वैलेंटाइन। तब से ये जो है पत्रों का सिलसिला शुरू हुआ, ये मान्यता है। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी साहित्यकारों का मानना है कि इतिहासकारों का, कि ये सिलसिला पत्रों का 1375 में शुरू हुआ। जेफरी चौसर नाम के एक ब्रिटिश लेखक थे, कवि थे। उन्होंने कविता लिखी, द पार्लियामेंट फॉल्स, और उससे प्रभावित होकर आगे लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया पत्रों का, एक दूसरे को भेजने के लिए। वहाँ से ये माना जाता है। लेकिन आगे जितने भी रोज़ डे, चॉकलेट दिवस और ये जितने दिवस मनाए जाते हैं 7 दिन तक, 6 दिन तक, वो बाद में ही शुरू हुए थे 18वीं शताब्दी में, या उसके बाद में। तो ये सिलसिला आगे भी चलता रहा। इस तरह से ये घटनाक्रम शुरू हुआ और संत वैलेंटाइन की जो हत्या हुई थी, उनको सज़ा दी थी, उन्हीं की याद में इस दिवस को मनाया जाता है। विभिन्न देशों में अलग अलग तरीक़ों से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। खासकर अमेरिका में और इटली, कुछ ऐसे देश हैं पश्चिमी देश जिनमें काफ़ी धूमधाम से ये इस दिवस को मनाया जाता है। और क्रिसमस के बाद में ये सबसे बड़ा दिवस माना जाता है। लेकिन जो घटना जुड़ी हुई है वो ब्लाइंड से जुड़ी हुई है, और मैंने जितने भी लेख या इससे जुड़ी चीज़ें पढ़ी हैं
उसमें इस घटना का जिक्र ज़रूर हुआ है। जो लड़की थी, ब्लाइंड थी, उस घटना का सभी ने जिक्र किया है। और ये भी कहा जाता है कि सेंट वैलेंटाइन के जो शरीर के हिस्से थे उनको अलग अलग चर्चों में रखवाया गया था। स्पेशली एक चर्च उनके नाम से समर्पित है एक टापू पर, ये भी कहा जाता है। मैंने 30 रोचक तथ्य वैलेंटाइन दिवस या सेंट वैलेंटाइन से संबंधित अपलोड किए हैं, वो भी सुन सकते हैं। लेकिन आज मैंने जो जिक्र किया है वो विशेष रूप से ब्लाइंड से किस तरह से ये दिवस से जुड़ा हुआ है, उस घटना का जिक्र करना चाह रहा था और वो मैंने किया। आगे दूसरे जो दार्शनिक हैं उनका भी जिक्र करूँगा। और कई दिनों से सोच रहा हूँ एक और घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक आंदोलन जो कि 1920 में हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन था ब्लाइंड का, ये जिसको ब्लाइंड मार्च के नाम से जाना जाता है। और 10,000 ब्लाइंड इसमें इकट्ठा हुए थे। इसके बाद में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार को इस आंदोलन ने हिला के रख दिया था, प्रधानमंत्री को मजबूर किया था बात करने के लिए, और एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाले वक्त में हुआ। किस तरह से उसकी शुरुआत हुई, इन सब का मैं आने वाले टाइम में भी जिक्र करूँगा, क्योंकि कुछ ही आंदोलन हैं जो कि बहुत ही प्रभावशाली रहे अलग अलग देशों में। भारत भी है उन्हीं देशों में जो 4-5 आंदोलन हुए हैं। हालांकि सभी जगह आंदोलन होते हैं, लेकिन ऐतिहासिक आंदोलनों की बात करें तो कुछ गिने चुने आंदोलन हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है, जिन्होंने गहरा प्रभाव डाला उस वक्त के लिए भी और भविष्य के लिए भी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।